प्रतियोगी छात्र नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं अपनी बात चालू करता हूँ। डिटेल से बताइए, आराम से बताइए। 2019 से इन्होंने क्या किया है कि 2019 से उन्होंने क्या किया कि माइग्रेशन बंद कर दिया है। 2019 से जितने भी एग्ज़ाम हुए 19, 20, 21, 22, 23, 24 और यूपी पीएससी यूनियन पब्लिक क्या है सर्विस कमीशन, यूपी पीएससी नाम, थोड़ा मैं थक गया हूँ बोलते बोलते, इस वजह से थोड़ा गलत हो जा रहा है। यूपी पीएससी के थ्रू क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, देखिए क्या हो रहा है कि 2019 से चाहे यूपी पीएससी के थ्रू चाहे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती हो, चाहे आरओ की भर्ती हो, चाहे यूपी पीसीएस की भर्ती हो, चाहे जीआरसी की हो, चाहे एलटी ग्रेड की हो, इनमें माइग्रेशन रोक दिया गया है, जिससे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल कैंडिडेट का लड़का, अगर वो फिजिकल हैंडीकैप का लड़का अगर ज़्यादा नंबर पाता है अनरिजर्व कैटेगरी से, तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। मैंने आपको सब प्रूफ दिखाई दिया था। तो हुआ क्या, मैं कुछ अंक बता देता हूँ। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में 119 में आता है वैकेंसी, 20 में एग्ज़ाम होता है, 3 साल के बाद ये कट ऑफ देते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं चलता है। 165 नंबर जाती है ओबीसी की कट ऑफ, 152 नंबर जाती है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, 137 नंबर जाती है अनरिजर्व की कट ऑफ। अनरिजर्व का मतलब अनरिजर्व होता है, ये जनरल नहीं होता है। कई लोगों ने इसको जनरल बना दिया है, ठीक है ना। वो अनरिजर्व है, किसी के लिए रिजर्व नहीं है। उसमें वो लड़का जाएगा जो मेरिट में हो, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ कि जो अनरिजर्व की कट ऑफ है, 137 वाला बंदा मेंस लिख रहा है और 164 नंबर पाने वाला, 163 नंबर पाने वाला मेंस नहीं लिख रहा है। यही हाल ईडब्ल्यूएस के साथ है, यही हाल ओबीसी के साथ है। और ऐसा नहीं कि एससी वाले बच गए हैं। अब एक प्रवक्ता की भर्ती आई थी, उसमें एससी की कट ऑफ सबसे हाई थी, 67 नंबर गई अनरिजर्व की, और 86 सबसे हाई थी, 86 गई थी एससी की, और ओबीसी की 81 गई थी। तो सर मुद्दा सबका है। और मैं एक बात बता देता हूँ, कुछ कट ऑफ बताते हैं। आरओ 2021 में आरटीआई के थ्रू पता चलता है, 2024 में ये कट ऑफ नहीं बताएं, क्योंकि ये कट ऑफ बता देंगे लड़के सड़क पे आ जाएंगे। भाई आप हमारे इतने बड़े पॉपुलेशन को कैसे साइड में कर सकते हैं? उनको प्री में ही बाहर कर दे रहे हो। तो अब प्री, देखिए ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन सिर्फ प्री में रोके हैं, प्री में रोके हैं, मेंस में रोके हैं, इंटरव्यू में भी रोके हैं। जब ये फाइनल लिस्ट तैयार करेंगे तब देंगे। भाई हम फाइनल में तब सिलेक्शन ही नहीं पा पाएंगे, सीधी सी बात है। और आरओ 2021 में एआरओ की प्रीलिम्स की कट ऑफ जाती है 102 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी की, और ईडब्ल्यूएस की जाती है 106 नंबर, और 110 नंबर जाती है ओबीसी की। मैं अगर जैसे सपोज दैट कोई ओबीसी का लड़का, मैंने तो मेंस लिखा है, मैं तो पास कर गया, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे मार्क्स भी नहीं पता है कितना, इन्होंने जारी नहीं किया। 109 नंबर लड़का पाने वाला ओबीसी मेंस नहीं लिखेगा, लेकिन 102 नहीं लिखेगा, और 102 नंबर पाने वाला मेंस लिखेगा। और छोड़िए अदर स्टेट, चाहे बिहार हो, एमपी हो, कहीं का भी आके 102, 103 नंबर पे आके मेंस लिखेगा और यहाँ यूपी में नौकरी करेगा। और इसके लिए कभी कोई यहाँ का जो है वो नहीं कर पाएगा। हाँ, और अदर स्टेट में चले जाइए, अब किसी भी स्टेट में चले जाइए, अनरिजर्व का मतलब होता है मेरिट, सबसे हाई मेरिट होती है। हर जगह अनरिजर्व की कट ऑफ सबसे हाई जाती है, और यूपी में अनरिजर्व की कट ऑफ सबसे कम जाती है, और रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ सबसे ऊपर जाती है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है? इसी बात पे हमने क्वेश्चन उठाया। और आपको एक बात बताते हैं, ये माइग्रेशन पॉलिसी पिछले 7 सालों से ना आयोग ने कोई नोटिस जारी किया, ना कोई विज्ञप्ति निकाला, ना शासन स्तर पे अनुमति ली गई। और आयोग क्या लेजिस्लेटिव बॉडी है क्या, विधायिका है क्या कि माइग्रेशन पे ये कानून बना देंगे? इन्होंने इंटरनल मीटिंग की, किसी ने पता? हमें लोग कहते हैं कि कोर्ट मत जाओ, हमें ये मैटर कोर्ट के थ्रू पता चला, वो भी असिस्टेंट इंजीनियर के केस में। वहाँ इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने इंटरनल मीटिंग की। और प्रभात कुमार मिश्रा जी चेयरमैन थे, और संजय श्री ने जी उसी कार्यकाल को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी अपने कार्यकाल में देख रहे हैं, अगर चाहते तो सुधार कर सकते थे। जब उन्होंने इंटरनल मीटिंग करके हम लोगों को रोक दिया, तो ये भी तो कार्यकाल को सुधार सकते थे। लेकिन इन्हें नहीं लगा कि हमें रोकना चाहिए, इन्हें लगा कि जो पॉलिसी चल रही है चलने दो, और उसको और अब इतना लचर बना दिया, इतना करप्ट बना दिया कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अब वो तैयारी करना बंद कर दिए हैं। वो कहते हैं नहीं हो। मेरा एक ही मुद्दा है कि माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी हमने मुद्दा उठाया था, आज सभी स्टूडेंट खड़े हुए थे, और हमने अभी आयोग को ज्ञापन भी सौंपा है। हमने 15 दिन का टाइम दिया है। हमारा एक ही मांग है कि आरओ 2023 का रिजल्ट माइग्रेशन के साथ तक का टाइम दिया, बता रहा हूँ, 15 दिन का टाइम दिया, 30 तारीख तक का टाइम दिया है। आरओ रिजल्ट 30 दिसंबर तक का टाइम दिया है। अगर 30 दिसंबर को नहीं हमको कुछ मिलता है तो हम यहाँ दोबारा धरना देंगे, और इससे बड़ी जनसंख्या आएगी। और बस हम इतना चाहते हैं कि आरओ 2023 का माइग्रेशन के साथ रिवाइज रिजल्ट आए, यूपी पीसीएस 2025 का माइग्रेशन के साथ रिवाइज रिजल्ट आए, और सभी के उत्तर कुंजी कट ऑफ और आंसर की और विद प्रॉपर कट ऑफ के साथ जारी हो, ताकि सभी का भ्रम खत्म हो और सभी लोग अपने आवाज़ के लिए लड़ाई के लिए खड़े हों। आप जो बोल रहे थे
आप जो बोल रहे थे कि 15 गुना कह रहे हैं और 20 गुना आप हमको बोल रहे थे, इंटरव्यू में मैंने लिया था तो आप बोल रहे थे 20 गुना होना चाहिए। अभी जो डिप्टी हैं उन्होंने कहा कि हम 17-18 गुना दे रहे हैं, तो यानी कि 15 गुना नहीं, उन्होंने कहा कि बाई रूल तो 15 ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 17-18 गुना ऐसे ही दे रहे हैं। यानी कि ये जो मांग आप 20 गुना 22 गुना कह रहे हैं, ये क्या वो मानने उसमें क्या है, पहले क्या होता था, जैसे जब फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, जब फॉर्म भरा जाता है उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे स्पेसिफिक पोस्ट होते हैं, स्पेशल पोस्ट होते हैं। स्पेशल पोस्ट के लिए जो है जो वो क्वालिफिकेशन रखता है वही केवल अप्लाई कर सकता है। तो अब की बार जो कमीशन के तरफ से जो अफसर आए थे तो वो ये बता रहे थे कि पहले क्या होता था कि एक ही लड़का, जैसे अगर आप ACF एक वैकेंसी होती है, आप PCS ACF दोनों में अप्लाई किए हैं और दोनों जगह पास है, तो पहले ACF में भी उसका रोल नंबर आता था और PCS में भी आता था। अब इन्होंने क्या किया, अगर वो लड़का दोनों जगह क्वालिफाई किया है तो एक ही जगह उन्होंने रोल नंबर उसका मतलब दे दिया है कि एक ही जगह से वो हो जाएगा। बस इसी वजह से वो थोड़ा से कन्फ्यूजन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डिप्टी ने जो कहा, इनके जो भी पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हम 17-18 गुना दे रहे हैं, जी जी, 15 गुना नहीं दे रहे और विचार करेंगे। यानी कि इसका मतलब है कि ये मसला जो 20-22 गुना जो मांग है, ये मांग आयोग एक तरह से कहा जाए तो यहाँ स्वीकार करके गए हैं कि हम मान रहे हैं। हाँ, उनको हाँ वो एक एक्सेप्ट करना है कि इस तरीके से गलती हमारी तरफ से हुई है, हमने ऐसे नहीं किया है। और दूसरी बात, मैं माइग्रेशन पे एक चीज़ बताना है। माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? माइग्रेशन का मीनिंग ये होता है कि कोई भी रिजर्व कैटेगरी का, EWS का लड़का, OBC का, SC का, ST का, PH का, महिला भी, ठीक है, अगर कोई जनरल के इक्विवेलेंट सीटें, जनरल के इक्विवेलेंट जो है नंबर लाता है, ठीक है, तो वो अनरिजर्व सीट में जाएगा। सीटें देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर चला जाएगा तो वहाँ जो रिजर्व वाले हैं वो सीट हाँ भाई दूसरे रिजर्वेशन किसको चाहिए? जो वीक है ना, EWS, OBC, SC, ST, PH जो वीक है उनको चाहिए ना। जो मेरिटोरियस है वो तो अनरिजर्व में जाएंगे ना। तो ये क्या कर रहा है लोक सेवा आयोग, जो रिजर्व कैटेगरी के EWS, OBC, SC, ST जो टॉप वाले हैं, टॉप को उन्हीं के 10% में रख दे रहा है, 27% में रख दे रहा है। तो ये क्या, बाय द वे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि अगर 100 सीटें हैं तो उसमें EWS को रिजर्वेशन 10% है, 10 सीट दे दिया। 27% OBC का है तो 27 सीट दे दिया। SC ST का 23% उसको दे दिया। तो ये टोटल मिलके 60% हो जाता है। तो बचा रिजर्व सीट, अनरिजर्व सीट बचा 40 बचा। तो 40 सीट जो है अनरिजर्व होती है, वो जनरल नहीं होता है, ठीक है। वो अनरिजर्व इज़ नॉट इक्वल टू जनरल। अब इसमें क्या होता है, जो भी लड़के जनरल से अप्लाई करेंगे वो, और जो इधर EWS है, OBC, SC, ST, महिला, PH, दिव्यांग, हाँ, स्वतंत्रता सेनानी, ये मेरिट वाले लड़के हैं जो जनरल से ज़्यादा नंबर पाएंगे वो अनरिजर्व वाली सीट में चले जाएंगे 40%। ये रूल है। ये UPSC UPSC इसी को फॉलो करती है। UPSC करती है, मतलब यूपी लोक सेवा आयोग के अलावा सभी स्टेट PSC UPSC इसके फार्मूला को लागू करती है। फॉलो कर रहे हैं सब में पूरे ऑल इंडिया लागू को होता है। इन्होंने अपने मन से इंटरनल नोटिफिकेशन एक ला के इस नियम को चेंज कर दिया। तो भाई आप कैसे चेंज कर दिए? आपका काम क्या है, शासन जो नियमावली आपको प्रदान करती है उस नियमावली के अकॉर्डिंग आप एग्जाम कंडक्ट कराइए। एग्जाम कंडक्ट कराने पे जो मेरिटोरियस लड़के हैं उसको चूज करके रिपोर्ट दीजिए। ये होता है। आप कैसे रूल बना सकते हैं? रूल बनाने का काम लेजिस्लेटिव का है, उत्तर प्रदेश शासन बना के आपको देगी। मैं इस मैटर पे नियमावली को लेके आयोग को RTI भी दाखिल किया। 1 महीने से ज़्यादा हो गया RTI। मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि शासन, उत्तर प्रदेश शासन ने आपको प्री का रिजल्ट बनाने और घोषित करने के लिए कौन सी नियमावली दी है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट डाला था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किस नियमावली का यूज करके प्री का रिजल्ट बनाता और घोषित करता है। तीसरा हमने पॉइंट दिया था, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शासन द्वारा दी गई नियमावली का यूज करके EWS, OBC, SC, ST, महिला, PH का कैटेगरी वाइज रिजल्ट जो है 2023 ARO में जारी किया है? उसमें सब पॉइंट दिया था, हाँ या ना। दूसरा पॉइंट हमने दिया था, अगर नहीं तो उसका क्या कारण है। तो आप अगर ट्रांसपेरेंट हैं, आप पारदर्शिता की बात करते हैं, तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमको जवाब देते तो हम कोर्ट जाते। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, RTI एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम कोर्ट किस बेसिस पे जाए? तो आपको ट्रांसपेरेंट बनना होगा, हमारे क्वेश्चन का जवाब देना होगा। नहीं आप देंगे, फिर से आंदोलन। धन्यवाद।